चतरा जिला के इटखोरी थाना क्षेत्र के चर्चित ज्वेलरी चोरी कांड का पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए एक अंतर्राज्यीय शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे एवं निशानदेही पर चोरी किए गए चांदी के जेवरात, 2 मोटरसाइकिल और 2 स्मार्ट मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस फरार दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी अनिमेश नैथानी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 12 जुलाई 2026 को इटखोरी चौक स्थित आशा ज्वेलर्स के संचालक दिलीप कुमार सोनी दुकान बंद कर ज्वेलरी से भरा बैग अपने मोटरसाइकिल की डिक्की में रखकर घर जा रहे थे। इसी दौरान दुकान के समीप किसी निजी कार्य से जाने के दौरान अज्ञात अपराधियों ने मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़कर ज्वेलरी से भरा बैग चोरी कर दिया और फरार हो गए। घटना के संबंध में इटखोरी थाना कांड संख्या 90/26 दिनांक 12 जुलाई 2026 धारा 303(2) BNS के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने निर्देश पर विशेष जांच दल का गठन किया गया। एसआईटी ने तकनीकों, साक्ष्यों और मानवीय सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ओडिशा के जाजपुर जिले के दशमिनिया गांव निवासी दीपक प्रधान को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर उसके घर से घटना में प्रयुक्त बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के लाल काला रंग की अपाची मोटरसाइकिल, एक सैमसंग स्मार्टफोन और फरार आरोपी आकाश प्रधान के छिपाए गए ठिकाने से रजिस्ट्रेशन संख्या OD05BE 9764 वाली पल्सर मोटरसाइकिल, एक ओप्पो स्मार्टफोन और चोरी किए गए चांदी के 5 जोड़ी पायल तथा 2 जोड़ी बिछा बरामद की गई। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध ओडिशा के विभिन्न थानों में चोरी, छिनतई एवं लूट जैसे गंभीर मामलों में कई आपराधिक मामले पूर्व से दर्ज है। पूछताछ में उसने इस चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की। पुलिस उसके फरार साथी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इस सफल कार्रवाई में इटखोरी थाना प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह, एसआई विदेश कुमार पांडे, पंकज कुमार, तकनीकी शाखा के प्रकाश कुमार यादव तथा इटखोरी थाना के सशस्त्र बल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एसपी ने पूरी टीम की सराहना करते हुए कहा कि जिले में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान आगे भी इसी तरह लगातार जारी रहेगा। इस मौके पर डीएसपी मुख्यालय सुनील कुमार सिंह, एसडीपीओ सन्नी वर्धन भी मौजूद रहे। 12 जुलाई को एक घटना संघटित की गई थी इटखोरी थाना अंतर्गत इटखोरी चौक पे आशा ज्वेलर्स है। वहाँ पे जो स्वर्ण व्यवसायी थे, उनका जो डिग्गी में से बतलाया गया कि 60 लाख की ज्वेलरी डिग्गी तोड़ के लेकर एक आपराधिक गैंग लेकर भाग गए थे अपराधी। उसी में इस कांड के उद्भेदन के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसडीपीओ चतरा, एसडीपीओ डीवाईएसपी हेडक्वार्टर और थाना प्रभारी इटखोरी के नेतृत्व में इस टीम ने छापेमारी कर सफलतापूर्वक इस कांड का उद्भेदन किया है। साथ ही जो आरोपी है उसको उड़ीसा जाजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत से छापेमारी कर गिरफ्तार करके लाया गया है। इनके पास से 2 हाई स्पीड मोटरसाइकिल्स और मोबाइल फोन्स और चांदी की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। और इनके द्वारा बतलाया गया कि इससे पहले भी 1 तारीख को ये लोग ग्राहक बन के आए थे और इन्होंने स्वर्ण व्यवसायियों के यहाँ दुकान पे जाते थे और वहां पे जाकर उनको चोरी का सोना बेचने का लालच देकर रेकी करते थे। इनके द्वारा बतलाया गया कि आधा किलो, इन्होंने बतलाया कि आधा किलो सोना इनके पास चोरी का है जिसको ये कम दाम में बेचना चाहते हैं। इसी बात का झांसा देकर ये सभी दुकानों में घूमते थे और मौका मिलने पर उनकी दिनचर्या का पता करते थे और साथ ही वो पैसे जब भी अपना कब आभूषण लेके और पैसा बैंक में जमा करके निकलने जाते हैं, उसकी ये लोग रेकी करने वाला गैंग था। और इनके पार्टनर जो होते थे, जब इनकी रेकी कंप्लीट हो जाती थी तो डिग्गी तोड़कर उसमें से पैसा निकाल लेते थे। इसमें जो अपराधकर्मी है, उस मुख्य अपराधकर्मी जिसका नाम है दीपक प्रधान, पिता स्वर्गीय तपन प्रधान, इसको ग्राम दशमनिया, थाना जाखापुर, जिला जाजपुर, राज्य उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया है। इसकी निशानदेही पर आकाश प्रधान, पिता पुरुषोत्तम प्रधान, जो भी दशमनिया का ही रहने वाला है, जो साथ में शामिल था इसमें रेकी में और ये घटना कारित करने में, उसके यहाँ भी छापेमारी करके चांदी बरामद की गई है और ज्वेलरी बरामद की गई है और साथ ही हाई स्पीड मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। बना रहा है लूट और डकैती के केसेस उड़ीसा के बड़े होना थाना, जाजपुर थाना और पुरीघाट थाना में दीपक प्रधान के ऊपर कांड दर्ज है। इसके द्वारा स्वीकारोक्ति में यह भी बताया गया कि इनका कैडर में इनको मंथली पे रखा जाता था। इसको 1 लाख रुपया प्रति माह मिलता था जो कि आकाश प्रधान देता था और छोटे रेकी करने वाले साथियों को 50,000 रुपया और 25,000 रुपये के प्रति माह पे रखा जाता था और पूरे गांव में काफी युवा इस काम में शामिल रहते थे।
रेकी करने वाला ग्रुप अलग रहता था और साथ ही झपट्टा मार करके डिग्गी तोड़ने का भी ग्रुप अलग रहता था, जिनको समय समय पर हैदराबाद में एक व्यक्ति विशेष के द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाती थी कि कैसे लॉक खोले जाते हैं और लॉक तोड़ के जल्दी से जल्दी मोटरसाइकिल चोरी की जाती है या सामान निकाल के डिग्गी से निकाला जाता है। ये उस चोरी के सामान को ये लोग बंटवारा कर लेते थे, वरना जो इनका मेन लीडर होता है जो इनको प्रति माह तनख्वाह पे जो रखता था वो उस माल को गलाता था और आगे वहां पे उड़ीसा में स्वर्ण व्यवसायियों को बेच देता था कम दाम पे। ये कितना में अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि जो इनके अपराध स्वीकारोक्ति में जो बातें सामने आई हैं और जो दुकानदार से भी हम लोग बातें कर रहे हैं, उसमें जो भिन्नता प्रकट हो रही है उसके लिए जो इसका मेन लीडर है आकाश प्रधान, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। आने वाले समय में एक्चुअल अमाउंट और एक्चुअल जो क्वांटिटी है और जो भी ज्वेलरी की, उस संबंध में भी चीजें हम लोग अनुसंधान के क्रम में क्लियर कर अनुमानित जा रहा है कि उतना अमाउंट का ज्वेलरी नहीं था, फिर भी अभी इसमें और छापेमारी चल रही है। साथ ही इसके द्वारा जो जोरी और पत्थलगड्ढा थाना क्षेत्र में भी जो डिग्गी तोड़ने का और वो बैंक से पैसा निकालने का जो अपराध गरित हुआ है, उस संबंध में भी बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग इसने दिए हैं और वो बतलाया गया कि वो भी इसके कनेक्शन वाले गैंग का ही सदस्य थे वो भी। उस संबंध में भी इससे और पूछताछ की जा रही है और उस कांड का भी उद्भेदन जल्दी होने की संभावना है।